नमस्कार मित्रों, निखिलेश आनंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो भी आप प्यार दे रहे हैं इस चैनल के लिए, माता बहनें लाइक करती हैं, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज कुछ लोगों की जिज्ञासा भरे प्रश्न के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दिवाली आ रही है। कुछ लोगों ने पूछा है कि बाज़ार में जो एकांशी नारियल के बारे में बताते हैं, अन्य यूट्यूब पर भी देखते हैं और इसके लिए अन्य जगह भी मिलते हैं कि वहाँ एकांशी नारियल इतने का है। तो एकांशी नारियल वास्तव में होता कैसा है, और जहाँ असली है तो वहाँ नकली का भी बोलबाला होता है। इसलिए इन सब प्रश्नों के लिए जहाँ जो जैसा बिच रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो अपनी जगह जो भी हैं सही हैं। आज मैं प्रैक्टिकल तौर पर आपको इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि एकांशी नारियल जो है किस काम में आता है। एकांशी नारियल पूजा की पद्धति में काम में आता है और यह लक्ष्मी से विशेष संबंधित रहता है कि जहाँ कहीं कहीं ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है कि जहाँ समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिदेव धन्वंतरि मणिवाज। तो इन्हीं के साथ में एक बात और आती कहीं कहीं कि ये एकांशी नारियल भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये शास्त्रों की भाषा है, लोगों की भाषा में इस पर नहीं जा रहा हूँ कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन ये है कि एकांशी का मतलब होता है एक आँख वाला। और यह लक्ष्मी के प्रयोग में, यानी जहाँ बरकत नहीं होती घर में और घर में एक समरसता नहीं हो पाती, प्रेम भाव नहीं होता है, या जो भी आप कमाते धमाते व्यापार करते हैं उसमें बचत नहीं हो पाती है, या घर में अस्वस्थता है, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, आप लंबी लंबी बीमार में पैसा खर्च करते हैं, ऐसी घर की निगेटिविटी बनी रहती है। तो घर में जो निगेटिविटी है यानी गलत ऊर्जा होती है, उसको दूर करने के लिए, घर में समरसता लाने के लिए ये चीज़ें जो है इसमें एकांशी नारियल का इसमें प्रयोग बताया जाता है। आज इसी के लिए आपके लिए चर्चा करता हूँ कि एकांशी नारियल को किस तरीके से आपको प्रयोग करना चाहिए और किस काम में ये आता है। लक्ष्मी से संबंधित अब कहीं कहीं आप वीडियो देखेंगे अथवा किताब में पढ़ेंगे तो कहीं ये कह दिया जाता है कि इसको आप लाल कपड़े में बांध कर और स्वास्तिक बना करके रख दीजिए, कहीं धूप दीप दिखाइए, कहीं हवन करिए, कहीं पूजन करिए। अपने अपने जो भी उनके तरीके हैं वो भी सही हैं, उनको मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी नज़र में है या जिसका जीवन में अनुभव हुआ है उस बात को मैं आपसे कह रहा हूँ। इसको आपकी मर्ज़ी है, उसको माने और ना माने, आपको जो रास्ता अच्छा लगा उस रास्ते पे चलें। लेकिन जो भी प्रैक्टिकल के तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जितनी जो जीवन में मेरे अनुभव में आई है या लोगों को मैंने बतलाई है, उनके जो अनुभव आए हैं, उन्होंने जो अपने विचार शेयर किए हैं, क्यों भाई गुरु जी हमारे लिए ये फ़ायदा हुआ, इससे ऐसा हुआ, तो ये उन्हीं के सब ले करके फिर मैं ये चर्चा आपसे करता हूँ। एक और होता है जिसको कहते हैं लघु नारियल। लघु नारियल जो है वो केवल तंत्र प्रयोग में आता है और तंत्र प्रयोग में काम में लिया जाता है। घर में किसी तरह की बाधा हो या कोई परेशानियाँ तो उस कार्य के लिए होता है, अथवा कोई पूजन कर रहे हैं आप, उस पूजन में लघु नारियल भी आता है। अब यहाँ आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि श्रीफल, तो श्रीफल का अधिकतर आदमी सीधे से जोड़ लेते हैं कि जो महालक्ष्मी या किसी भी देवता की पूजा करते हैं कि अधिकतर आप एक सामान्य भाषा में आप देखेंगे तो कहेंगे कि भाई श्रीफल भेंट कर दो। तो वैसे वास्तविक देखा जाए तो श्रीफल दो फलों के लिए कहा गया है, एक तो एकांशी नारियल के लिए, दूसरा बेल के फल को भी कहीं कहीं श्रीफल की मान्यता दी हुई है। क्योंकि बेल के फल में कितनी शक्ति है, बेल के फल में क्या है, ये कभी किसी वीडियो में बात करूँगा। तो कहीं कहीं इस बेल के फल को भी श्रीफल बोला जाता है और लेकिन जो नारियल एकांश होता है उसे श्रीफल बोला जाता है। जो बाकी जो 3 आँख वाला होता है वो तो नारियल ही होता है, उसे अब कह देते श्रीफल तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी अपनी भाषा है, कोई बात नहीं है। और लक्ष्मी के लिए भेंट तो किया जाता है, किसी भी देवता के लिए बलि के रूप में या तो समर्पण के भाव में ये भेंट किया जाता। जहाँ हम कलश स्थापना करते हैं तो वहाँ नारियल रखते हैं, तो ये ब्रह्मांड का प्रतीक हो जाता है। तो ये सब बातें
जो लोग तरह तरह की सुनते रहते, तो इन्हीं बातों के निराकरण की तरफ जो है आज हम बढ़ते हैं कि महालक्ष्मी का अगर आपके पास एकांशी नारियल है तो उसका साधना करना है आपके लिए, तो एक चीज़ अलग हो जाती है। अच्छा, साधना के लिए बात कर दूँ तो देखिए, कुंवार का महीना जिसको अश्विनी मास कहते हैं, कार्तिक का महीना और अघन का महीना जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, इनमें अगर साधना की जाती तो ये ज़्यादा, क्योंकि ये महीने जो श्री से संयुक्त हैं, शक्ति से संयुक्त हैं, और ऋतु संक्रमण काल तो होता ही है, तो इसमें आप कर सकते हैं। ये साधना के लिए विशेष तथ्य माने गए हैं। अभी उस मुहूर्त पे, उस लगन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो जो प्रश्न था कि श्रीफल जी के बारे में आपने कहा था, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नारियल को केमिकल के द्वारा उसमें आँख बना देते हैं ये, और अपने कलर करके और उसके जटाएँ वगैरह केमिकल चिपका करके वो बेच देते हैं। या कोई नारियल पूरे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, पेड़ से गिरते हैं, तो उनको एक आँची नारियल बना करके वो बेच देते हैं। अब ये उनकी कलाकारी, उनकी बात है, और बड़े महंगे दाम में बेचते, 20-20 हज़ार रुपये का कहीं कहीं रेट देख सुना है मैंने। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 200, कोई 500, अलग अलग तरीके हैं जो जैसा इसके भाई। मैं किसी रेट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं इस बात हो कि एकांची नारियल होता कैसा है और इसकी पूजा या साधना किस तरीके से की जाती है, और जब आपको नारियल मिल जाता है, आप भी इसको करें और फिर अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करेंगे। अनुभव का मतलब ये नहीं कि आज आपने नारियल का पूजन किया तो एकदम से उस आपके ऊपर सारी चीज़ें सही हो जाएं, धन का आगमन होने लगे और सब चीज़ें, लेकिन ये इसका प्रभाव तो होता ही है, धीरे धीरे इसका प्रभाव होता है, और इसमें कोई ज़्यादा आडंबर भी नहीं है। तो आज मैं आपके सामने वही चीज़ आपको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जो बाज़ार में आपने देखा होगा लघु नारियल, तो लघु नारियल कैसा होता है, जो तांत्रिक, इसको तांत्रिक नारियल भी कहा जाता है। तांत्रिक नारियल कहते हैं किसी तंत्र के प्रयोग में या कोई विधि के प्रयोग में। तंत्र माने होता विधि, तंत्र माने कोई विशेष हुआ नहीं है, तंत्र का मतलब होता विधि। आप जिसको किसी कार्य को अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से करते तो वह तंत्र कहलाता है। इसलिए तंत्र में जब आप किसी निगेटिव को दूर करने के लिए कर रहे हैं या किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें एक जैसे आता है कहीं लघु नारियल। तो ये लघु नारियल जो होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, आप समझे। इसको कहते हैं लघु नारियल। कैमरे में आपको दिख रहा होगा इस तरीके। आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगे कि सुपारी, ये सुपारी नहीं है, इसको लघु नारियल कहते हैं। ये इसको ही तांत्रिक नारियल कहा जाता है। देखिए कैमरे में शायद आपको दिख रहा होगा, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये लघु नारियल है इस तरीके से। इसको अगर हाथ पर रखेंगे इस तरीके से तो ये इस तरीके से दिखने लगता है। ये लघु नारियल है। इसकी पूजा अर्चना पद्धति पे नहीं जा रहा हूँ, के लिए दिखा रहा था कि ये लघु नारियल है। कुछ इससे बड़े भी साइज के होते हैं। और लक्ष्मी जो प्रयोग की जाती है कौड़ी, तो कौड़ी जो प्रयोग की जाती है वो इस तरीके की कौड़ी होती है। अगर कौड़ी ये बंद होना चाहिए, देखिए इस तरह से, ये कौड़ी लक्ष्मी जी की पूजा में या किसी कार्य में ये कौड़ी लगती है। एक तरफ से ये इस तरह बंद रहेगी और एक तरफ से ये खुली रहती है। जो दोनों इस तरफ से भी खुली रहेगी तो वो फिर पूजा के मतलब की नहीं रहती, वो फिर किसी दूसरे काम में आती है। कोई पहनते हैं, जैसे मान लो किसी को पुराने टाइप से देखो कोई मोतीदार निकल जाते हैं या चेचक निकल जाती है या कमजोरी आ जाती है, तो गांव में क्या करते हैं लोग, बालों की सीली बनाते हैं, बालों की रस्सी बना करके अपने सिर के बालों की, लेडीसों के जो बाल निकलते हैं सिर के बालों की रस्सी बना करके उसमें कौड़ी डाल के उसके पैर में पहना देते हैं, कोई हाथ में पहना देते हैं, ताकि उसके लिए किसी प्रकार की नज़र इत्यादि ना लगे। ये उस काम की भी, ये उस काम में आती है। जो कौड़ी दोनों तरफ से खुली रहती है वो वाली कौड़ी, इस तरह की कौड़ी होती है, ये पूजन के मतलब की होती है। अब आते हैं नारियल के ऊपर। तो देखिए नारियल जो एकांशी नारियल होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं एकांशी नारियल। देख कैमरे के अंदर आप देख रहे होंगे, ये है एकांशी नारियल। इसमें एक आँख ये है, तो इसको ऐसे कर लेंगे अपन यूँ। अब आप देख रहे होंगे ये ऊपर की ये आँख है और ये नीचे का ये मुंह है। किसी किसी में आपने देखा होगा वो केवल एक यही दिखाते हैं, ये एक यही दिखाएं और उसको कह देते हैं कि ये एकांशी नारियल। ये एकांशी नारियल, वो एकांशी तो कहेंगे लेकिन बद्ध नारियल कहलाता है। बद्ध का मतलब ये कि वो काम का नहीं है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का मुंह नहीं रहेगा तब तक वो चेतन नहीं होता। इसलिए ये नारियल जो, ये आँख कहलानी है आपकी और ये इसका मुंह कहलाएगा। और बाकी आप नारियल देख लीजिए किसी तरीके से, आपका ये नारियल है। अब आप समझ गए हो कि एकांशी नारियल कैसा होता है। इस नारियल में क्या होता है कि जब आप अगर आपके पास मिल जाता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये नारियल आप दीपावली को लें, दीपावली के 2 दिन पहले लें, जब भी आपको करना है पूजन।
तो इसके ऊपर वो सबसे पहले चांदी का वर्क लगाएं। पानी लगा दें, फिर चांदी का वर्क लगाएं। चांदी का ही लगाएं, आजकल जो डुप्लीकेट वर्क है वो काम नहीं करेगा। चांदी का वर्क लपेट दें और चांदी के वर्क लपेटने के बाद फिर इसके लिए थाली में स्थापित करें स्वास्तिक बना करके, और रोगरी और चावल से इसका पूजन कर दें। इसके बाद में इसे कलावा लपेट दें, मौली जिसको कहेंगे ना, ये चारों तरफ ऐसा कलावा लपेट जाएगा। फिर लाल कपड़े में वो रेशमी कपड़ा हो उसमें इसको बांध करके और रख दें। और उसके बाद इसके ऊपर आप चावल लें और चावल के दाने जो है लक्ष्मी मंत्र से पढ़ते हुए और चावल के दाने उसके ऊपर छोड़ते जाएं। तो जो चावल के दाने बाद में उठा करके आप चिड़ियों वगैरह को खिला दें उनके लिए, ये इसी उसका चावल का प्रयोग होता है। और बाकी नारियल को आप बांध करके और अपनी तिजोरी हो अथवा पेटी हो, बॉक्स हो या पूजा का घर हो, वहाँ इसको रख सकते हैं। इसके ऊपर बाद जब दबा लिया तो इसको फिर पूजा कर सकते। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना दे, इस तरीके से स्वास्तिक बनता है, सिंदूर से बना दे या रोरी से बना दे, स्वास्तिक का निशान बना दे। यहाँ आपको तिलक कर लगाना है आपके लिए तो आप यहाँ तिलक भी लगा सकते हैं। ये केवल इतनी बातें हैं। तो इस तरीके से पूजा करने से ये एकांशी नारियल माना जाता है। इसके रखने से घर में समृद्धि आती है, धन का आगमन होता है, रास्ते भी खुलते हैं और जो भी नेगेटिविटी घर में थी वो दूर होती है। तो साथियों, आज इस प्रत्यक्ष प्रोडक्ट, ये किसी तरीके प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक नेचुरल है। और अगर आपको नारियल जब भी आप फोड़ें तो सबसे पहले छील लें, छीलने के बाद उसका देखें, उसमें इस तरीके से निकलती है, उसको आप अपने रख लें, फिर उसका प्रसाद बना जाए। अब जब आप दिवाली में किसी टाइम पे हर साल में एक बार पूजन करते हैं तो फिर क्या करना है आपके लिए, फिर यही नारियल उठा करके पूजन करना है, और चांदी का वर्क लगाना है और एक दूसरा नारियल जो है वहाँ भेंट स्वरूप चढ़ाना है। उसमें ये नहीं देखा वो कैसा है, भेंट स्वरूप चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद उसको सूखा नारियल रहेगा और चढ़ाने के बाद फिर उस नारियल को फोड़ करके उसकी ही गरी के टुकड़े 108 करें। उस 108 टुकड़ों के लिए हवन किसी चीज़ में आग जला लें, उसमें हवन सामग्री से हवन कर दें। उसके बाद में उन्हीं टुकड़ों से हवन करें महालक्ष्मी के मंत्र को बोलते हुए। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कमलगट्टी की माला ले लें, कि इधर से माला महालक्ष्मी मंत्र कर रहे हैं, कमलगट्टी की माला से मंत्र जप कर रहे हैं और आप आहुति डाल रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से ये मतलब नारियल जो चैतन्य माना जाता है और आपके लिए कारगर होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति के चैनल के भाई बहनों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मेरा नमस्कार।